इस बीच आपको बता दें बड़ी जानकारी, कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी उम्मीदवार होंगे। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मंडी से विक्रमादित्य सिंह उम्मीदवार होंगे और इस बात का जो ऐलान है वो खुद प्रतिभा सिंह ने कर दिया था MH1 न्यूज से खास बातचीत में कि मंडी लोकसभा सीट से विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया है। तो MH1 न्यूज से खास बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रतिभा सिंह ने ये बड़ा बयान दिया था, बड़ा ऐलान किया था। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। अब पूरी डिटेल भी आपको बताएंगे, एक एक कर जानकारी आपको देते हैं। तो चंडीगढ़ से मनीष तिवारी को टिकट दिया है और 2 टिकट हिमाचल प्रदेश के लिए भी जारी किए गए हैं। मंडी लोकसभा सीट से विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया गया है और हिमाचल प्रदेश की शिमला सीट जो कि SC सीट है, रिजर्व सीट है, विनोद सुल्तानपुरी को टिकट दिया है। उनका नाम सबसे आगे चल रहा था और वही हुआ। और सूत्रों के हवाले से पहले जानकारी भी सामने आ रही थी, MH1 न्यूज ने आपको बताया भी था और अब इस बात पर मुहर लग गई है। विनोद सुल्तानपुरी को हिमाचल प्रदेश की शिमला सीट से टिकट दिया गया है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि ओडिशा के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। ओडिशा की जो बालासोर सीट है उससे श्रीकांत कुमार को टिकट दिया गया है। वहीं ओडिशा की जाजपुर सीट से अंचल दास को टिकट दिया है। और ठीक इसी तरह से गुजरात के लिए भी कुछ उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस ने किया है। तो गुजरात की 4 सीटों के लिए जिसमें महसाना, जिसमें रामजी ठाकुर को टिकट दिया गया है और गुजरात की अहमदाबाद ईस्ट सीट से टिकट दिया गया है और गुजरात की राजकोट सीट से भी टिकट दिया गया है। तो गुजरात की 4, हिमाचल प्रदेश की 2 और ओडिशा की 9 सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और बड़ी बात यहां पर यह है, चंडीगढ़ सीट से मनीष तिवारी को टिकट दिया गया है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। पंजाब को अगर छोड़ दे तो, क्योंकि चंडीगढ़ की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में आई थी गठबंधन के तहत और ऐसे में मनीष तिवारी को वहां से टिकट दिया गया है। अमृतसर से गुरजीत सिंह औजला को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कुल मिलाकर 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है और पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज जिन सीटों को लेकर चर्चा हुई है तो कोई लिस्ट सामने आ सकती है। और बड़ी बात आप यहां ये देखिए कि मंडी से विक्रमादित्य सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। अमृतसर से गुरजीत सिंह औजला को टिकट दिया गया है। जो प्रदेश प्रधान है पंजाब, उनकी तरफ से ये कहा गया था, ये जानकारी दी गई थी कि जो वर्तमान में जो कांग्रेस के सांसद हैं उनको भी तरजीह दी जाएगी, उनको भी तवज्जो दी जाएगी। और इसी कड़ी में अमृतसर से गुरजीत सिंह औजला को टिकट दिया गया है। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी को टिकट दिया है। सीधा रुख करते हैं, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, आपने राजा वड़िंग से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि आज या कल ऐलान हो सकता है, नई सूची जारी की जाएगी और वही हुआ। देखिए, हमने पहले ही कह दिया था कि शिमला और मंडी से नाम तय है और शिमला से विनोद सुल्तानपुरी का नाम हमने पहले ही बता दिया था। हिमाचल प्रदेश की मंडी से विक्रमादित्य का नाम पहले ही बता दिया था। चंडीगढ़ का जरूर थोड़ा सरप्राइजिंग नाम सामने आया है, लेकिन पहले से जानकारी मिल रही थी कि मनीष तिवारी चंडीगढ़ से लड़ सकते हैं। हालांकि ये भी चर्चा चल रही थी कि वो लुधियाना भी जा सकते हैं जी। तो अभी फिलहाल चंडीगढ़ जाने पर उनकी मुहर यहाँ पर लगती हुई नजर आई है। तो वहीं अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, हमने बताया था कि 2-2 करके लिस्ट आएगी, तो 2 सीटों पर लिस्ट आई और 2 सीटें वही बाद में आई। पंजाब को लेकर के हो सकता कल लिस्ट सामने आए और आज यहाँ पर उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश और गुजरात और चंडीगढ़ की सीटों पर ही फैसला सामने आया है। और अगर देखें तो हरियाणा की सीटों पर भी कल फैसला आ सकता है। तो फिलहाल बड़े नाम और शिमला से जो ऐसी सीट है विनोद सुल्तानपुरी, क्योंकि किन्नौर से चुनाव बिल्कुल
कसौली से मौजूदा विधायक भी हैं, जी। उनका यहाँ पर आना और मंडी से विक्रमादित्य का कंगना रनौत के सामने जाना तो जरूर बीजेपी के लिए जरूर खड़ी कर सकते हैं। नितिन, जो अगली सूची है वो कब तक आ सकती है पंजाब को लेकर, हरियाणा को लेकर, क्योंकि 2 सीटें अभी हिमाचल प्रदेश की भी रहती हैं? हो सकता है कल ही आ जाए या परसों आए। हालांकि जो 2 सीटें रहती हैं इसको लेकर थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि दोबारा से फिर बैठक होगी और बैठक में बची हुई सीटों पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं जो पंजाब की हैं वो भी आधी ही आनी है, आधी पर बाद में चर्चा की जाएगी, उसके बाद ये सामने होगा। इसके अलावा जो इसमें जो कैंडिडेट हैं उनको भी क्योंकि ये कहा दिया गया था कि प्रचार प्रसार करना शुरू करें, क्योंकि पार्टियों के कैंडिडेटों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। तो इसके मद्देनजर अभी पूरा इसमें कांग्रेस इसमें थी कि जल्दी से जल्दी नाम डिक्लेयर कर दी जाए, तो फिलहाल नाम डिक्लेयर और बाकी लिस्ट जो है कल परसों या 3-4 दिन में आ सकती है बाकी भी। जी नितिन, पंजाब के जितने कांग्रेस के सांसद हैं कितनों के टिकट कट सकते हैं? चलिए, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। और बड़ी बात यहां पर यह है कि हिमाचल प्रदेश की जो मंडी लोकसभा सीट है इसको लेकर आपका अपना चैनल MH1 न्यूज़ पहले ही बता चुका है, क्योंकि प्रतिभा सिंह ने MH1 न्यूज़ से खास बातचीत में ये बड़ा बयान दिया था, बड़ा ऐलान किया था कि मंडी लोकसभा सीट से विक्रमादित्य को ही उतारा जाएगा इस चुनावी मैदान में। तो मंडी लोकसभा सीट पर जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने लोकप्रिय अभिनेत्री कंगना रनौत पर विश्वास व्यक्त किया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह, जो कि फिलहाल वर्तमान में हिमाचल सरकार में मंत्री हैं, उनको टिकट दिया गया है। और एक सबसे चौंकाने वाला नाम चंडीगढ़ सीट को लेकर भी, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी को टिकट दिया गया है, क्योंकि क्राइटेरिया की बात राजा वडिंग से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि क्राइटेरिया विनेबिलिटी चांस का है। तो इसी के तहत पार्टी ने मुहर लगाई है, आला कमान ने, हाई कमान ने मुहर लगाई है और इसी के तहत चीजें आगे बढ़ रही हैं। और बड़ी बात यहां पर यह है कि अब देखने वाली बात होगी कि पंजाब की जो लिस्ट है बाकी उम्मीदवारों की और हरियाणा की जो लिस्ट है वो कब तक आती है। और हिमाचल की 2 सीटें अभी भी बाकी हैं। 2 सीटों का ऐलान भले ही किया गया, लेकिन 2 सीटें अभी भी बाकी हैं। और एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया गया है। तो वहीं शिमला को लेकर भी ऐलान किया गया। शिमला चूंकि ऐसी सीट है, रिजर्व सीट है, वहां से विनोद सुल्तानपुरी, और इस नाम को लेकर भी MH1 न्यूज़ ने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि इनका नाम सबसे आगे चल रहा है, प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे थे। और चंडीगढ़ से सबसे चौंकाने वाला, हैरान कर देने वाला नाम। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें ओडिशा की 9 सीटें हैं, गुजरात की 4 हैं, हिमाचल की 2 हैं और 1 चंडीगढ़। तो कुल मिलाकर 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। और अब देखने वाली बात यह होगी पंजाब की लोकसभा सीटों को लेकर, हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों को लेकर और हिमाचल की 2 लोकसभा सीटों को लेकर कब तक ऐलान किया जाता है। हालांकि फाइनल दौर में बातचीत है, या फिर कहें कि नाम फाइनल हो चुके हैं, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है तो कहना गलत नहीं होगा। आज कई घंटे बैठक हुई CEC की, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और एक एक कर चर्चा हुई, रिपोर्ट सामने रखी गई, पैनल सामने रखा गया और मुहर लग चुकी है, टिक लग चुका है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और ये पहले से ही कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आज आ सकती है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं था कि किन किन सीटों पर फोकस हो सकता है। चंडीगढ़ को लेकर सबसे हैरान कर देने वाला नाम सामने आया, मनीष तिवारी को टिकट दिया गया है। शिमला से विनोद सुल्तानपुरी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ओडिशा की 9 लोकसभा सीटों को लेकर ऐलान किया गया, हिमाचल प्रदेश की 2, गुजरात की 4 और चंडीगढ़ 1। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, सूची जारी कर दी है और ये लिस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं।
चंडीगढ़ से मनीष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया गया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की ही शिमला लोकसभा सीट से विनोद सुल्तानपुरी पर विश्वास व्यक्त किया है पार्टी ने। और गुजरात की 4 सीटें हैं, जिसमें महसाणा, अहमदाबाद ईस्ट, राजकोट और नवासरी। ओडिशा की 9 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बालासोर, जाजपुर, धेनकनल, केंद्रपरा, जगत सिंहपुर, पुरी, भुवनेश्वर। तो अलग अलग सीटें हैं और अलग अलग कैंडिडेट को यहां पर उतारा गया है, क्योंकि स्वाभाविक है कि कई स्ट्रेटजी काम करती है इस चुनावी समर में, जिसमें सही उम्मीदवार का चयन करना, अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ना, नैरेटिव सेट करना, परसेप्शन क्रिएट करना, एग्रेसिवली चुनावी प्रचार करना। तो कई सारे पॉइंट हैं, कई सारे एस्पेक्ट होते हैं और इसी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पार्टी आगे बढ़ती है।